आप लोग कह रहे थे ना कि मिस्टर शेफ का फेस रिवील करो, तो नेक्स्ट वीडियो मिस्टर शेफ का फेस रिवील होने वाला है। उसमें हम लोग Q&A करने वाले हैं, तो आपके जो भी सवाल हो मुझको और मिस्टर शेफ को लेके वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और हम उस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था लास्ट वीडियो में कि मैं मिरर ऑफ द जंगल 24 आवर्स के लिए रहा हूँ, तो ये इमोजी नीचे डाल दो, भर भर के डालना, तो ही मैं करूँगी। आप लोगों के इतने सारे इमोजीज देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों की ये ख्वाहिश पूरी कैसे ना करूं, तो मैं आ गई हूँ 24 घंटों के लिए रहने इन द मिडल ऑफ द जंगल। मैंने बोला हैंडी बाहर मत देख लो, लेकिन मैं तो अब हैंडी नहीं हूँ, मैं हूँ कल्लू कालिया। चटनी पंजाबी नहीं फसनी तेरे तो एक कुड़ी है हरामी नहीं फसनी। तो हम लोग को ये प्रॉपर्टी मिली है ऑनलाइन और ये लिटरली इन द मिडल ऑफ द जंगल है। यहाँ पे आपको रहना है प्रॉपर उसी तरीके से। टाउन लिटरली 15 से 20 मिनट दूर है। कोई नेसेसरी सामान आपको इमरजेंसी पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है बस वही है और इसी में गुजारा करना है। ये है मेरा पीछे मेरा टेंट जिसका मैं आपको टूर देती हूँ। लेट्स गो। और बाय द वे मैं बिकॉज मिडल ऑफ द जंगल में हूँ तो मुझे मच्छर बहुत खा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? लाइक करो, अभी से लाइक कर दो, फिर आराम से वीडियो देखना। ओह, यहाँ पे हमारे पास साइड टेबल है। बिस्तर के ऊपर एक कीड़ा होगा। कीड़ा भाई साहब आप नीचे जाएं। बेड मोस्ट लाइकली साफ होगा, बट मैं सेफ्टी के लिए मैं अपनी बेडशीट्स वगैरह सब लेके आई हूँ क्योंकि रिस्क नहीं ले सकता। कि आपकी लग भी सकती है इधर उधर से। So this is the tent guys। ये बहुत प्यारा लग रहा है, थोड़ा सा हैरी पॉटर वाला वाइब आ रहा है, बट yeah that's it। हाँ, मैंने कैंपिंग कभी नहीं करी है, मैंने कैंप साइट तक नहीं देखी है कभी जाके, क्योंकि मुझे मच्छरों से बहुत ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि मेरा O पॉजिटिव ब्लड है और मुझे मच्छर खाते रहते हैं। ओह नो वंडर मैं बोलूँ इतना। यस, मुझे खाते जा रहे हैं कब से। इस जज्बे के लिए तो एक लाइक तो सच में बनता है। सही में, तो प्लीज कर देना। ओके, एक सेकंड बाबू। क्या पीछे ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? ओह शिट, क्या है? ओह शिट, कुछ काट गया? हाँ मच्छर और पता नहीं कोई तो इंसेक्ट होगा, बहुत सारे। अब ये तो मेरे 24 घंटे के बाद चलेगा कि मैं जो अभी ऐसे दिख रही हूँ वो 24 घंटे बाद कैसी दिखूंगी। ओके गाइस, तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे बाथरूम टूर की। बाथरूम टूर कोई एक्साइटिंग चीज नहीं है, बट ये एक्साइटिंग क्योंकि ऐसा बाथरूम आपने अपने गांव में भी नहीं देखा होगा, ठीक है? क्योंकि अपने गांव में भी इससे बेटर बाथरूम होते हैं दिखने में और इससे कम स्कैरी होते हैं, ठीक है? मैं ऐसा सिक्लूडेड, और ये और भी जंगल के अंदर है, थोड़ा सा टेंट से दूर चल के आना पड़ता है इसके लिए। एंड आप आते हैं एंड सबसे बड़ी बात तो मुझे ऐसी लग रही है, मैं बाथरूम में बैठी होंगी, बाहर कयोटी बैठा होगा, फिर हम दोनों सीक्रेट लाइक में जो बात कर रहे होंगे वो आके देखे हेलो हाउ आर यू। उसने अगर मुंडी अपनी अंदर डाली, क्योंकि बाथरूम के नीचे देखो, अरे हाँ उसने अगर अपनी मुंडी अंदर डाली तो मेरी तो फट जानी है। हम लिटरली बीचों बीच पे, हमारा पूरा टेंट लिटरली बीच में आके पड़ता है। एनी विच वेज गाइस, बैक टू द बाथरूम। तो यहाँ पे ऑब्वियसली पानी नहीं आ रहा। आई जस्ट होप अंदर हो और अंदर ऐसी चीज ना हो। तो वो लगाया क्यों है? आई डोंट नो, शायद फीलिंग के लिए है। ओह शिट, ऐसे आ जाता है। पानी संभाल के रखो, बहुत जरूरी है। हाँ, इससे ज्यादा पानी नहीं मिलेगा। हाँ। बस अंदर धोने के लिए भी होना चाहिए, बस इतनी मेरी उम्मीद है। दिखा, ऑल द बेस्ट। बाथरूम का बहुत बड़ा सदमा लगने वाला है। व्हाट इज दैट? ओह, तुम्हें तो पता नहीं है। ओके, बाहर कंट्रीज में ओके कंपोस्ट बाथरूम होते हैं। व्हाट इज दैट? कंपोस्ट बाथरूम? पानी नहीं होता, उसमें फ्लश नहीं होता, उसमें सिर्फ एक प्लास्टिक का कमोड होता है, बस। कोई बात नहीं, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाना है और तो क्या है। गाइस, मुझे गाइस देख लो तुम भी कंपोस्ट बिन, मैंने तो खोलने की भी इच्छा नहीं है। ये रहा बाथरूम। ओके, और ये फिर कहाँ जा रही है पोटी? ओह गॉड, बहुत गंदी स्मेल है। एक्चुअली स्मेल गंदा है। प्लीज। हैंड सैनिटाइजर, टॉयलेट पेपर, उसे लिखा क्या है? प्लीज कीप 2 toilet paper in this bin with the lid closed।
The mice like to tear it up for their nest. चूहा mice भी है. किधर? चूहा. चूहा भी है. तुमको दिखाना है? नहीं, मेरे को नहीं उठा के दिखाना. मेरे को कॉन्स्टिपेशन अभी से ही हो गया. बंद कर दो उसको जाके. God. बहुत गंदी स्मेल थी यार. Okay guys, so that was it for the bathroom tour. मैंने सोचा तो बहुत फैंसी होगा पर ना. इमेजिन यहाँ पर बाथरूम है, राइट? ये बाथरूम है. इससे ज्यादा कहीं बेटर पर है जहाँ कि मैं, ठीक है, आई मीन इस घास फूस के बीचों बीच जाऊं और वहां बैठ जाऊं. एक लोटा लेके जाऊंगी. ये तुम लोटा तो लाई हो ना? हाँ लाई हूँ. देसी स्मार्ट. हाँ. इंडियन और उसका मग्गा, ये दोनों साथ में जाते पूरी दुनिया भर. हाँ. तो मैं इसके बीचों बीच चल जाऊंगी, मैं और कयोटी साथ साथ. यहाँ पे आता है हमारा किचन. ठीक है, हम लोग यहाँ पानी लेके आए हैं. पानी में से निकल के आया. हर जगह कीड़ा. हर जगह कीड़ा. ओ, और एक आया. कहाँ से? ये देखो, दूसरा. उसने बोला ये ड्रिंकिंग वाटर है. हाँ, सॉर्ट ऑफ, यस. ये ड्रिंकिंग वाटर है गाइस. वो तो लकीली अच्छा हुआ हम हमने लोग अपना लाया. लेके आए हैं. नहीं तो इस ड्रिंकिंग वाटर में से हम लोग को जो ये कीड़े मिल रहे हैं, हम ये पी रहे होते साथ ही साथ. और बहुत अनहाइजीनिक वाटर है फिर तो. Many unbearable hours later. आपको रूम टूर वगैरह सब देने के बाद मैं काफ़ी थक गई थी क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं यहाँ तक आने के लिए. ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटा ट्रैवल किया है यहाँ तक आने के लिए. एंड मैं काफ़ी ज़्यादा टाइट थी तो मैं सो गई. मैं तो थक गई भाई साहब. मैं तो फिर से थक गई. मैं तो तीसरी बार थक गई. बट सोने के बाद अब मुझे उठ के बहुत भूख लग रही है और स्नैकिंग के लिए और दोपहर के लिए हम लोग केक, ब्राउनीज और ऐसी चीज़ें लेके आए चिप्स के लिए. क्योंकि मुझे ऐसा लगा मुझे भूख नहीं लगेगी बट अपेरेंटली लग रही है तो आई एम गोना ईट दिस. गाइस, पूरी शाम हुई भी नहीं है. रात नहीं हुई है, शाम तो छोड़ो, हो गई, शाम हो गई, बट रात हुई भी नहीं है और ऑलरेडी कयोटीज की आवाज आ रही है. आई एम नॉट श्योर आप लोगों को सुनाई दी कि नहीं दी. कयोटी की आवाज थी या फिर वुल्फ की थी, क्या थी वो? ओह थी. मुझे बेहद डर लग रहा है. बड़ी दुविधा थी. फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे आई मीन कैंप फायर सेट कर रहे हैं तो उसके लिए वो वहां से लॉग उठा रहे हैं और यहाँ ला के रख रहे हैं और फिर हम आग लगाएंगे. बॉयफ्रेंड होते हैं, सारे काम बॉयफ्रेंड करेंगे. शाबाश बेटा. ध्यान से. ओके गाइस, so फाइनली हमारी बड़े लॉग्स में आग पकड़ ली है एंड आवर कैंप फायर इज लाइव. अब हम इसमें पनीर टिक्का बनाएंगे. अगर ऐसे सरवाइव करना है तो मैन वर्सेस वाइल्ड देखना चालू कर दो. अगर बंद हो गया है अगर वो तो उसके पुराने एपिसोड देख लो. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लिटरली लाइट नहीं. अगर मैं ये बंद कर दूं ना तो आपको सही में कुछ नहीं दिखेगा. लाइक लेट मी शो यू गाइस. ये देखो, इतनी सी कट जाएगा वरना. सही है. मुझे पता है गाइस बिल्कुल भी कैप्सिकम पसंद नहीं है. मैं चाह कर भी इतना सारा शिमला मिर्च नहीं खा सकता. हमने ये सेट कर दिया है और मेरे हाथ में चाकू है जस्ट इन केस हमें इस अंधेरे में से कोई भी मारने आ गया तो. और कैसे आप लोग को अगर ऐसा लग रहा हो ना कि मैं सिर्फ एक चाकू पकड़ के बैठने वाला काम कर, ऐसा नहीं है. मैं भी काम कर रही हूँ. बस ये देखो, एक सेकंड देखो, ऐसे ना मैं ये सब कर रही हूँ. फिर से नहीं होगा. इश.
मैं यहाँ बैठी प्रिंसेस की तरह बैठ जाती हूँ। बाल देखो कैसे हो गए। ओके सो अब आप कर लो। हाँ बाकी के काम मैं इधर बैठता हूँ। सारे काम मैं ही करूं। और गाइस तो पनीर टिक्का रेडी, अब खाते हैं। उससे पहले मुझे वहाँ जाना है, वो उतने मैं सुबह से गई नहीं हूँ और मुझे बड़ी अब तेज लगी है। ओके तो यहाँ पे हमने ये 2 लॉग रख दिए हैं जिसमें मैं चढ़ के बैठूंगी, जिससे मैं टॉयलेट कर सकूं। सो दिस इज द जुगाड़ दैट वी मेड। ठीक है। ये पानी की बॉटल ये लो। कैसा है? लाइक इट? टेस्टी। ऊपर हो रहा है ये कयोटीज। गाइस पीछे कयोटीज रो रहे हैं, हम यहाँ पे पनीर टिक्का खा रहे हैं। पनीर टिक्का खा लिया है और अब हम लोग बस बैठे हैं थोड़ा। क्या हुआ? तुमको एक आवाज नहीं आई झाड़ में से? कुछ तो ऐसा हुआ है। What the fuck? अंदर चले जाते हैं। Shit. अंदर कौन से हम सेफ होंगे, क्योंकि अंदर भी तो सिर्फ एक जिपर से ही तो बचे हुए रहेंगे, बट एटलीस्ट बहुत ज़्यादा अंधेरा है गाइस, लाइक बहुत क्रेजी अंधेरा है। मैं अंदर जाती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ जो हम लोग ने यहाँ पे हॉरिफाइंग रिव्यूज़ पढ़े थे इस जगह के बारे में। एंड फिर से आई ना आवाज़? ओह गॉड, कर रही हूँ। ओके ओके गाइस, यहाँ पे बहुत एक्सट्रीमली ठंड लग रही है और मैं उसके साथ साथ आप लोग को एक हॉरर स्टोरी बताने वाली हूँ जो एग्जैक्टली इसी टाउन, इसी प्रॉपर्टी की है। सो बेसिकली जब 1890s की बात है, यहाँ पे एक कैबिन हुआ करता था एंड उसमें रहती थी एक डॉक्टर की फैमिली। तो जो आदमी डॉक्टर था, उसकी बीवी, उसके बच्चे, और उसके बच्चे में जो बेटा था उसका, वो भी डॉक्टर था। ठीक है, मम्मी का कॉल मेरी फट के चार हो गई। 1890s में जब वो रह रहे थे, सब लोग सही थे, सब लोग की फैमिली भी सही चल रही थी, बट ऑल ऑफ अ सडन टाउन लोगों को पता चलता है कि भैया ये घर अबैंडन हो चुका है और ये डॉक्टर्स की जो ये फैमिली थी ये गायब हो चुकी है। वो लोग सोचते हैं शायद बेच बूझ के चले गए होंगे रातों रात, पता नहीं, कुछ तो हुआ होगा, चले जाते हैं। बट ये 4 साल बाद जो ये नया ओनर है वो सोचता है कि चलो रेंट करते हैं प्रॉपर्टी को, और वो रेंट करना चालू करता है और काफी लोगों को रेंट करना पड़ता है उसको, क्योंकि कोई भी उस प्रॉपर्टी में ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता था, क्योंकि उन लोगों को कोई ना कोई फैमिली ट्रबल होती थी, कोई ना कोई हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस होते थे, पर वो लोग कोई भी नहीं टिकते थे। ये तो वहां पे एक उनका वुड कटर था, एक एडम नाम का, और वो अब वो मैरिड था, तो उन्होंने, जो ओनर था, उन्होंने सोचा कि इसको बोलते हैं कि तू फ्री में रह ले पर प्लीज घर का ख्याल रख ले। तो वो मान जाता है, क्योंकि इतना बड़ा आलिशान कैबिन फ्री में मिल रहा है, तो वो सोचता है कि चलो ले लिया जाए। और लोगों को बुलाया होता है उसने उसके वुड कटिंग बिजनेस के लिए ज्वाइन करने के लिए, और वो लोग आए नहीं होते अभी तक। वो 1 बजे तक अराउंड वेट करता है, फिर वो हार मान के सोने जा रहा होता है। उतने में एक लाउड नॉक आती है दरवाजे पे, और दरवाजे पे नॉक आने के बाद वो सोचता है चलो शायद वो बंदे आ गए, शायद किसी वजह से लेट हो गए होंगे, पर आ गए हैं। वो दरवाजा खोलने जाता है और वहाँ पे कोई नहीं होता है, लाइक लिटरली नो वन। वो सोचता है किसी ने कोई मजाक किया, वो दरवाजा बंद करता है। वो ऊपर की तरफ चढ़ के जा ही रहा था, उतने में फिर से नॉक आती है। वो फिर से जाके दरवाजा खोलता है और स्टिल कोई नहीं होता। इस पॉइंट पे एडम समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सोचता है कि अब जाके सोना ही सेफ रहेगा, दरवाजा दोबारा नहीं खोलना। वो ऊपर चल जाता है और जाके सो जाता है। उसके बाद उसको फिर से नॉक सुनाई जाती है, पर वो इस बार इग्नोर कर देता है। ऐसे काफी रातें गुजर जाती हैं और इस रात से चालू हो जाती हैं बैड ऑकरेंसेस चालू होना। वो होता है कि हर रात को 1 बजे अराउंड बहुत लाउड नॉक्स दरवाजे पे बजती हैं। ओह, ये बताते टाइम मेरे को रोंगटे खड़े हुए हैं, बट ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एडम को लगता है कि कुछ ना कुछ, क्या देख रहे हो, कुछ आवाज आ रहा है? क्यों डरा रहे हो?
यहाँ पे स्टोरी सुना रही अरे मुझे सच में आवाज आया। कहाँ? ओके, पीछे? पता नहीं कुछ वियर्ड आवाज आई। ठीक है, मेरे को डराओ मत। ओके, उसके बाद सुनाई दिया तुम्हें भी? ये I don't know, वहम है, छोड़ो। उसके बाद क्या होता है कि वो है ना सोचता है कि चलो किसी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो उतने में उन लोगों ने जब इन्वेस्टिगेशन चालू किया तो उन्होंने घर का पूरा कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारा और उनको जो मिलता है वो होता है सबसे ज्यादा वियर्ड स्टफ। वो है बोन के पीसेस, वो भी कहाँ पे? एटिक में। और वो किसी कोने, किसी शेल्फ के अंदर दबे हुए थे, लाइक किसी वुड के फ्लोरिंग के अंदर दबे हुए थे, जैसे किसी ने, आई डोंट नो क्या है क्या नहीं, बट वो बोन्स हो सकता है कि किसी इंसान के हो या किसी एक इंसान ने दूसरे इंसान को मारा हो, और कुछ भी हो सकता है। उसके पीछे कोई आइडिया, क्योंकि उस टाइम पे डीएनए वगैरह के टेस्ट वगैरह होते नहीं थे, तो वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि वो किसके बोन्स थे किसके नहीं। बट उन लोगों का सबसे मेजर एक जो असम्पशन था वो यही था कि जो डॉक्टर्स की फैमिली थी जो गायब हो गई थी, शायद उनमें से ही किसी एक का है, या तो मेल जो पापा डॉक्टर था वो, या तो उसका बेटा, क्योंकि जो भी बोन्स थे वो एक मेल के थे, वो जरूर पता लग गया था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि इसका कुछ नहीं कर सकते तो क्रियाकर्म कर देते हैं, एटलीस्ट जो भी सोल होगी वो पीसफुली चल जाएगी। वो किया उन्होंने उस चीज़ को दफना दिया, एंड देन उसके बाद से वो स्ट्रेंज ऑकरेंसेस बंद हो गई। बट क्या वो रियली बंद हो गई? नहीं। ये जो प्रॉपर्टी जिसमें हम अभी हैं, ये उसी एग्जैक्ट कैबिन वाली प्रॉपर्टी है। ओके गाइस, सो दैट्स अ स्टोरी अबाउट इट। मुझे नहीं पता कितना रियल है कितना नहीं, लोगों का रिव्यू जो देखा था उससे मुझे काफ़ी क्रीपी लगा, इसलिए हमने थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट किया टू नो कि एक्चुअल में ये ट्रू है कि नहीं। और दैट्स अबाउट इट। अब मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि मैं जगना नहीं चाहती इस जगह पे। मैं सो जाऊँगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं सोने जा रही हूँ एंड देखते हैं सुबह तक सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पे कि नहीं, क्योंकि कोई ताला नहीं है, कुछ नहीं है। बाहर से भी टेंट खुल जाएगा, अंदर से जिस तरीके से हमने बंद किया वैसे ही बाहर से खुल जाता है। ऐसा कोई लॉक नहीं है कि अंदर से बंद हो गया तो बंद हो गया। सो या प्रे फॉर मी गाइस, एक लाइक ज़रूर कर देना मेरी इस डेयरिंग हरकत के लिए। बट या मैं अब सोने जा रही हूँ। A few hours later. मुझे ना बहुत वियर्ड सी ना बाहर साउंड आ रही है। बाहर जो है ना हमारे जैसे टेंट के जस्ट बाहर है ना लकड़ी है, लाइक लकड़ी के ऊपर टेंट है, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है बार बार कि ना उस लकड़ी के ऊपर कुछ चल रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। मेरे को बाहर जाके देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, और बाहर जाऊँगी तो कैसे, हम लोग जाएंगे कैसे बाहर अगर जाना भी हुआ तो? आई डोंट नो। शिट, मुझे नॉक सुनाई दे रही है। गाइस, आपको भी सुनाई दे रही है जो लाउड? अभी आपको सुनाई दिया जस्ट जो टेंट के बाहर जस्ट जो आवाज़ आई? मुझे नहीं पता कि बाहर आप लोग को सुनाई दे रही नहीं दे रही है, बाहर बहुत लाउड नॉइस आ रही है। कि क्या हो रहा है? पता नहीं गाइस, पता नहीं बाहर क्या आवाज़ आ रही है, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं बाहर जाऊँ कि नहीं जाऊँ। पता नहीं क्या आवाज आ रही है, एक बार उठ के देखो। देखो अभी भी आ रही है, देखा? सी चलो यार चलते हैं यार, सामान उठाओ चलते हैं। सामान छोड़ो, निकलो यहाँ से तुम।